नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेके हाज़िर हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी और आज अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से वो इंटरनेशनली रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट हैं। आप समझ गए होंगे, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ सुदर्शन पटनायक जी से। उड़ीसा में पुरी डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था और बचपन में इतनी गरीबी थी कि वो 6 छठी कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई जो है आगे नहीं बढ़ा पाए और उनको 7 साल की जब उनकी उम्र थी तो तब उनको एक एज़ ए लेबरर भी काम करना पड़ा। तो उनको शौक़ था बचपन में ही ड्रॉ करने का पेंसिल से, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वो पेंसिल, पेन, कलर वगैरह ले पाते। तो उन्होंने पुरी के बीच को ही अपना कैनवस बना लिया और वहाँ पे वो सैंड आर्टिस्ट बन गए और उन्होंने स्कल्पचर ड्रॉ करने शुरू किए, बड़े-बड़े स्कल्पचर फिर उसके बाद बनाते गए वो। तो जो आकृतियाँ बनाते थे वो इतनी पॉपुलर होती गई धीरे-धीरे और उनकी ख्याति बढ़ती गई और उनको पद्मश्री मिला 2014 में। भारत सरकार के द्वारा उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनको ढेरों अवार्ड मिले, काफ़ी लंबी लिस्ट काफ़ी लंबी है और मैं सभी पढ़ के नहीं सुना पाऊँगा। 2017 में उन्होंने वर्ल्ड का बिगेस्ट सैंड कासल बनाया और उनका नाम जो है गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और इसके अलावा उन्होंने ऐसे कई थीम जो इंटरनेशनली या नेशनली हमारे कुछ भी न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर उनका जो है एक सैंड आर्ट बनना लाजमी होता है। चाहे वो किसी बड़े व्यक्ति का जन्मदिन हो, चाहे कोई ऐसे इंटरनेशनल, नेशनल कोई आपदा आ जाए तो उसके ऊपर भी वो अपना थीम बनाते हैं और अपना सैंड आर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ सुदर्शन पटनायक जी से। आप बने रहिए चैनल के साथ। आइए आपको लेके चलता हूँ। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स नमस्कार। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, बहुत सारे अवार्ड जो जीत चुके हैं। तो आइए आज उनसे बात करते हैं। पटनायक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। पटनायक जी, आप पुरी में जन्मे हैं, पुरी में ही आपने पुरी के बीच को ही आपका जो है कार्यस्थली है, आपने पुरी के बीच पे डिफरेंट स्कल्पचर तैयार करके इंटरनेशनल, नेशनल ख्याति प्राप्त की है। भारत सरकार ने आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएँ कि आपका बचपन कैसा रहा? पुरी में आप कहाँ पे जन्मे? कितनी आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही? पटनायक सर। हाँ सर, एक्चुअली सर हम जैसे आपने बताया कि पूरी बीच जो है वो हमारा कैनवस है, बट जी, पुरी जो है वो पहले जगन्नाथ जी का धाम है जी, और जगन्नाथ धाम के लिए सारा विश्व में जाना जाता है। जी, और प्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से ही जो भी जी, उड़ीसा में कला से लेकर हर कोई क्षेत्र जो है, वो जगन्नाथ जी का ब्लेसिंग्स पे ही अ, मिलता है। वो हमारा खुद का ये विश्वास है और जी, उसी विश्वास में हमको जो आज इतना बड़ा ज़िंदगी मिला है रेत को लेकर, और वो जगन्नाथ जी का ब्लेसिंग से बदे वजह से ही पुरी की जो रेत है, वो हमारे लिए पवित्र है जी, और वो होली सैंड है हमारे लिए। जी, तो उसी सैंड के वजह से हमको ये लाइफ मिला। जी, तो पुरी मंदिर के पास में हमारा घर है, जगन्नाथ जी के मंदिर के पास। जी, और घर से समंदर किनारे 5 मिनट का रास्ता है। जी, और मेरा जो बचपन का लाइफ था, बहुत स्ट्रगल लाइफ था। मैं जी, एक्चुअली एक चाइल्ड लेबर के हिसाब से मेरे पड़ोस के घर में काम करता था। जी, मैं बचपन में अराउंड क्लास 6 में जब मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा और जी, मेरे पड़ोस के घर में काम करना पड़ा, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारा घर में था। तो जी, बट ड्राइंग पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसी जी, समय हमारे पास घर में कोई ये नहीं था कि मैं पैसा देके खरीद सकता हूँ, और जहाँ पर काम कर रहा था सिर्फ़ खाने के लिए मुझे फ्री में मिलता था। तो जी, इसलिए समंदर किनारे का जो रेत है वो उसी रेत में जाके हमने सैंड में ड्रॉ किया, जो जी, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट में हमको एक ऐसा कैनवास मिल गया जिसमें कि ड्रॉ करने के लिए। जी, उसके बाद हमने ये ड्रॉ हमने शुरू किया जी, और बाद में हमने एक दिन देखा कि हमारे जो जो हमने जो बनाया है सैंड में, उसको बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं जी, और एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो जी, हमने सोचा कि दिन भर हम उनके घर में काम कर रहे हैं, हमें कोई भी एप्रिशिएट नहीं कर रहा है। बट जी, हमने इस कला को यहाँ पर बनाया तो इतने सारे लोग इतने मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो जी, हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया। तो जी, हमने फिर उसी दिन से ये सोचा
कि जब भी उनके घर से काम से मुझे फुर्सत मिलता था, मैं दौड़ के बीच पे आता था और कुछ ना कुछ बनाता था। जी, और उसी हिसाब से मैं चला कि मैं इस क्यों ना इसमें कोशिश करूँ कि इस कला को लेकर आगे मैं कुछ और अच्छे तरह से बनाऊँ और कैसे इस कला को आगे ले सकता हूँ। जी, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिल गया, जो पर्यटक उनका जो एप्रिसिएशन, जी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिल गया। तो जी, उन्हीं के घर से मैंने काम करते हुए उसी में जी, से टाइम निकाल के अर्ली मॉर्निंग बीच में जाता था, और जब जब तक उनके घर में लोग उठते थे तब मैं उस उनके घर में आके पहुँच जाता था। तो ये इतना स्ट्रगल था मेरे जीवन में। जी, उसके बाद मैंने एक ऐसा कला को चुना जिस कला में कमर्शियल वैल्यू नहीं था। तो जी, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम मुझे बताया कि आप इतना अच्छा मूर्ति बना रहे हो, तो आप रेत में क्यों बना रहे हो, जो पानी आके बहका के ले जाता है, हवा में उड़ जाता है। तो आप जी, मिट्टी में बनाओ या स्टोन में बनाओ, तो उसमें पैसा मिलेगा। जी, तो हमने ये सोचा कि हम तो उस टाइम वो कमर्शियल वे में नहीं सोचे थे। हमको एक जीवन मिला था कि लोगों का जो एप्रिसिएशन, वो ही हमारे लिए सब कुछ था। जी, तो हमने ये सोचा कि हमको तो पता नहीं है विदिन सेकंड हमारा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। जी, जब इस कला मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो मैं क्यों सोचूं कि ये परमानेंट रहेगा या नहीं रहेगा। जी, तो उसके बाद से हमने कभी ये नहीं सोचा कि आर्ट रहे या ना रहे। बट जिस दिन मैं जाता था, हर दिन मुझे समंदर एक नया कैनवस देते थे, और जी, मैं हर दिन एक नया कुछ बनाने के लिए कोशिश करता था। जी, उसके उसी समय हमने फिर उनके घर में रहते हुए फिर यहाँ पर हमने पान का दुकान किया, चाय का दुकान किया। उसी में से टाइम निकाल के फिर हम जाके सैंड आर्ट भी करते थे। तो ये एक लॉन्ग ये चला। धीरे-धीरे टूरिस्ट लोगों ने बाहर फ़ोटोग्राफ्स लिया। जी, आउट ऑफ कंट्री में ये आर्ट ऑलरेडी इतना फ़ेमस था, मुझे पता नहीं था। तो कुछ जी, टूरिस्ट लोगों ने जाके वहाँ पर बताया कि इंडिया में भी ऐसे आर्टिस्ट हैं, जो जी, सैंड के ऊपर स्कल्पचर कर रहे हैं। फिर मुझे फ़ॉरेन से इन्विटेशन आया। तो वो आने के बाद मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा कि ये एक इंटरनेशनली आर्ट फॉर्म है, इसके ऊपर कॉम्पिटिशन होता है। मुझे जी, इंडिया से रिप्रेजेंट करने के लिए इन्विटेशन मिला है। तो जी, फिर भी लोग इसको हँसते थे, समझते थे कि उनको पता है कि मैं किसी के घर में काम करता हुआ लड़का कैसे यूएस में जाके कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा। जी, बट मन में मेरा बहुत सारा विश्वास था कि मैं जी, ज़रूर कर पाऊँगा, एक ना एक दिन मैं कॉम्पिटिशन पे जाके पहुँचूँगा। वहाँ जी, पर पहुँच के मैं देश के लिए प्राइज़ विन करूँगा, तब लोगों को पता चलेगा कि सैंड आर्ट एक इतना बड़ा आर्ट फॉर्म है। तो जी, विश्वास के साथ मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लॉन्ग टाइम स्ट्रगल चला, जी, और मैंने काफ़ी दुकान किया, चाय बेचा, ये सब बहुत कुछ चीज़ उस समय मेरे जीवन में घटना घटी। जी, और उसके बाद हमको जब स्कोप मिला कि जाके अब्रॉड में पार्टिसिपेट करने के लिए, जी, पहले दिक्कत हुई। हाँ, उसके बाद जब हम जाके अब्रॉड में इस आर्ट को वहाँ पर पार्टिसिपेट किए, डिस्प्ले किया, तब हमारा देश में लोगों को पता चला कि सैंड आर्ट एक इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म है, जिसके ऊपर इतनी सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूएस ओपन, यूरो ओपन, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होती हैं, और मैं जी, देश को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जी, उसके बाद यहाँ पर लोगों को पता चला और लोग समझने लगे कि नहीं, ये एक ऐसा आर्ट है जो इसका वैल्यू बहुत अलग तरीके से है। जी, तब जाके यहाँ पर लोगों को पता चला। जी। तो सर आपने जब शुरू किया था तब से लेके अब तक आप इसको इस आर्ट फ़ॉर्म को अब तो सारी दुनिया में आपका नाम है। आपके पीछे भी अब काफ़ी और सैंड आर्टिस्ट भी अब आ गए हैं। तो अब आपका लोगों को लगता है कि नज़रिया बदला है? नहीं, नज़रिया तो पूरा बदल गया है अभी। जी, ऑब्वियसली अ, अभी हमारा देश में बहुत सारे सैंड आर्टिस्ट है, हर कोने में सैंड आर्टिस्ट है। जब जी, हमारा यहाँ पर उड़ीसा में फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, उसमें जी, बहुत सारे आर्टिस्ट अप्लाई करते हैं। मैं भी जी, देखता रहता हूँ कि बहुत सारे, जहाँ पर समंदर नहीं है, वहाँ पर भी लोग सैंड आर्ट कर रहे हैं। जी, तो सैंड आर्टिस्ट तो बहुत बने हैं। लोगों का नज़रिया तो पूरा बदल गया, क्योंकि जी, जब मैं बहुत सारे करंट टॉपिक और इश्यूज़ पे मैंने स्कल्पचर्स किया हुआ है, जो जी, पब्लिक रिलेटेड आर्ट फॉर्म होता है, तो जी, लोगों के पास पहुँचता है। तो लोगों को पता चलता है कि आर्ट के बारे में अभी उस टाइम तो लोग एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट था। जी, अभी लोगों को भी पता चला कि ये एक इंस्टॉलेशन आर्ट फॉर्म है। आर्ट फॉर्म का हुँ, भी नज़रिया बदला है। आप देखेंगे बहुत सारे आर्ट फॉर्म जो है अभी इंस्टॉलेशन फॉर्म पे क्रिएट हो रहा है।
जी तो ये इंस्टॉलेशन आर्ट फॉर्म जैसा है, लोग इसको बहुत एक्सेप्ट किए। जी। सर आप थीम कैसे सिलेक्ट करते हैं? मैंने देखा है आप कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल बड़ी इवेंट होती है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे कोई डिजास्टर हो गया है, या किसी बड़े व्यक्ति का बर्थडे है, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, या कोई बड़ी इवेंट होने जा रही है, मैंने देखा है आप उस पे सैंड आर्ट जरूर, आपका बहुत अच्छा सैंड आर्ट बनता ही बनता है। तो सर आप कैसे सिलेक्ट करते हैं थीम? मैं बेसिकली मेरा एक थॉट्स है कि दुनिया में जो घटनाएं होती है, उसी जी घटनाएं को लेके मैं करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे करना चाहिए और इसमें पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए सोसाइटी को, तो मैं जी पॉजिटिव वे से ही करता हूँ। तो जी इसलिए मैं ऐसे बहुत सारे थीम है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, HIV एड्स का है, हेल्थ इश्यूज, डिफरेंट हेल्थ डिजीज इश्यूज है, जी और जिसके ऊपर मुझे करना चाहिए। कोई देश के लिए अचीव किए हैं, कोई देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, तो जी एटलीस्ट हमको हमारे आर्ट के थ्रू कोशिश करना चाहिए कि उनको उनके ऊपर स्कल्पचर बना के लोगों के पास पहुंचाने के लिए। जी लोग तो डिसाइड करेंगे कि किसको वो विश करेंगे या नहीं करेंगे, जी बट आई मैं एक आर्टिस्ट के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज होता है, जब मैं प्रेजेंट नहीं रहता हूँ तो तब कर नहीं पाता हूँ। लोग सोचते हैं कि आज इतना बड़ा घटना हो गया, ये सुदर्शन जी पटनायक जी ने क्यों नहीं बनाया, जी बट ऐसे तो मेरे लिए भी बहुत सारे चैलेंज होता है। कभी मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, कोई और कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करता रहता हूँ, तो जी उस टाइम करना भी संभव नहीं होता है, बट मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता रहता हूँ कि ऐसे कोई घटनाएं है जिसको मुझे जिसके ऊपर स्कल्पचर करना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ करने के लिए, और जी मेरे तरफ से जो हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। जैसे अभी यूके के जो नया प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जी तो जिस दिन वो बने उसी दिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि वो शाम हो गया था, जी तो उस दिन तो बन नहीं पाया। तो नेक्स्ट डे मैंने उनका स्कल्पचर पूरी बीच में किया, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है जी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो जी एज एन इंडियन और जी एज एन आर्टिस्ट, ये हमारा आर्ट के व्यू से भी हमने वो उनकी स्कल्पचर्स क्रिएट किया था। तो जी ऐसे बहुत सारे इश्यूज में हम देखते हैं कि जो कर सकते हैं, जो करना चाहिए, और उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि लोग जो चाहते हैं लोगों के पास पहुंचना चाहिए जी आज के समय में, डिजिटल युग में। और सेकंड ये है कि जिस जगह पे हम करते हैं वो पब्लिक प्लेस होता है, बीच है, वहां जी पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो जी भी उनका व्यूज और उनकी, जैसे कि कोई अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे हो रहा है, जी तो शायद वो पुरी में घूम रहे हैं, बीच के ऊपर देखे कि अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे हो रहे हैं, जो बॉलीवुड के लीजेंड है। तो जी उनको भी विश करने का तरीका एक अलग तरीके से हो सकता है, वो भी एक पिक्चर लेके वो भी उनकी फ्रेंड एंड सर्कल को भेज सकते हैं। जी तो जी इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा वे से जो ये हो सकता है, हम आर्ट के थ्रू उसको डिस्प्ले करते हैं। जी। सर आपको टाइम कितना लगता है एक अच्छा स्कल्पचर तैयार करने में? आपको कितनी मेहनत लगती है? आपका कितना बैकग्राउंड उसमें टाइम लगता है? मतलब सुबह से लेके शाम तक उसका वही उसका तो कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हम कितना बड़ा स्कल्पचर बना रहे हैं। कोई जी, स्कल्पचर 7 दिन भी लगता है बनाने के लिए, 15 दिन भी लगता है बनाने के लिए, कोई अच्छा, स्कल्पचर 7 मिनट में भी बनता है। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है कि कितना सैंड हम यूज कर रहे हैं और कितना बड़ा स्कल्पचर बना है। बट जो रेगुलर स्कल्पचर है जो हम बीच में बनाते रहते हैं, वो जी, बेसिकली 5-6 घंटा लगता है बनाने के लिए। जी, कभी-कभी अगर बहुत कम टाइम है तो 3 घंटा में भी बनता है। बट वो जी, डिपेंड करता है कितना सैंड हम यूज करके बना रहे हैं। जी। तो सर जो आपने सबसे ज़्यादा बड़ा 48 फीट का जो बनाया था, जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2017 में दर्ज हुआ था, उसको आपको कितना टाइम लगा था बनाने में? कितना एफर्ट लगा था? उसका पर्टिकुलर टाइम तो मुझे याद नहीं है सर, एग्जैक्टली, बट उसका शायद 2 डेज या 3 डेज कुछ लगा था। पर्टिकुलर टाइम इसका रिकॉर्डेड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि जी, पहले रिकॉर्ड था यूएस में, उसको तोड़ के हम लोगों ने रिकॉर्ड क्रिएट किया था। बट जी, उससे पहले भी हम लोग बहुत सारे रिकॉर्ड्स किए हैं। ऐसे तो लिम्का बुक में अराउंड 24 रिकॉर्ड्स है, उसमें अच्छा, अराउंड 8 या 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, जी, बट गिनीज रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड हमने दर्ज किया हुआ है। जी। सर अभी आप एक सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, जहाँ आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो वो आइडिया तो कैसे? बहुत पहले से ही है। जी, वो हमने आइडिया कैसे? जब ये अराउंड 94-95 में हमने ये इंस्टीट्यूट बनाया,
जी। क्योंकि जब हमने सोचा कि इस आर्ट को अगर आगे लेना है तो मुझे बहुत सारा आर्टिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो जी। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई भी कला हो, जब बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे तब इस कला को आगे जा सकता है। तो जी। अगर वो मेरे अंदर ही रहेगा तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो जी। इसलिए हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किया, बहुत सारे जगह में हमने जाके वर्कशॉप किया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में बच्चों को सिखाया कि हमने कोशिश करना चाहिए कि एज एन आर्टिस्ट आर्ट को जितना आर्टिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितना स्पीड अप कर सकते हैं। जी। सर, आपको कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। 2014 में भारत सरकार ने आपको पद्म श्री से नवाजा है। सो आप कुछ प्रोमिनेंट अवार्ड्स का जिक्र करना चाहेंगे? सर, मेरा तो सबसे बड़ा अवार्ड है पब्लिक सर। जी। जो दर्शक है उन वो ही मेरे सबसे बड़े अवार्ड है। जी। आज जितने सारे लोगों का चाहत है, उनका जितना ब्लेसिंग्स है, उन्हीं से ही ये अवार्ड्स मिला है। मैक्सिमम मुझे पब्लिक प्राइजेस बहुत सारे कंट्रीज में मिला है। मैक्सिमम अवार्ड्स मैंने पीपल चॉइस पुरस्कार जीता है, जो बेसिकली लोग वोट करते हैं, क्योंकि मैं लोगों का रिलेटेड आर्ट करता हूँ और जो भी थीम होता है मेरा उसी टाइप का होता है। लास्ट मेरा जो था 2019 में मैंने बोस्टन में जो स्कल्पचर किया था प्लास्टिक की पोल्यूशन ऊपर, तो वहां पर काफी लोगों ने मुझे वोट किया और पीपल चॉइस अवार्ड्स मैंने जीता था। मैंने जी। ऐसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हुआ है और बहुत सारे मोर देन 30 इंटरनेशनल अवार्ड्स हमने जीता है। 2-3 बार शायद चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, गोल्ड मेडल, बहुत सारे अवार्ड्स है साहब। जी। जो जो मैक्सिमम कंट्रीज में हमने पार्टिसिपेट किए हैं, मोस्ट ऑफ दी जगह में हमने प्राइज विन किया है। जी। सर, जैसा आपने अपने बचपन के बारे में बताया, बड़ा आपने हार्डशिप्स देखी हैं। आप ज़्यादा पढ़ाई, जैसे आपने बताया, नहीं कर पाए। तो कभी आपको लगता है कि अब जैसे अब भगवान ने सब कुछ दे दिया है, भगवान जगन्नाथ ने सब कुछ दे दिया, तो आप अभी पढ़ाई करना चाहेंगे, या आपका कभी ऐसा विचार आता है, कुछ लैगिंग है, कुछ ऐसा लगता है? देखिए, पढ़ाई तो सबके अंदर है। जी। पढ़ाई किसी के पास नहीं है बोल के नहीं बोल सकते हैं। जी। वो तो एजुकेशन एक फॉर्मेलिटीज है सर। जी। आप देखिए, मेरा जो ये था, मैं जब क्लास 6 में पढ़ाई छोड़ दिया, ऑब्वियसली जी। हर कोई यंग टैलेंटेड बच्चे को या यूथ को पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जी। क्योंकि आपके पास भले ही कोई भी टैलेंट रहे, जी। बट एजुकेशन का बैकग्राउंड एक बहुत जरूरी है और वो जी। आपके अंदर है, जी। हर किसी के अंदर है। जी। तो इसीलिए उसी को बचा के रखना भी बहुत जरूरी है। जी। तो ये मुझे भी तो पता नहीं था मैं कितना तक पढ़ाई किया था। जब मुझे कुछ यूनिवर्सिटी से ऑनरेडी डॉक्टरेट मिला, तब जी। जाके मैंने किसी को बोल के पूछा कि मेरा एक्चुअली पढ़ाई कहाँ तक है। मैंने सोचा था कि 9th तक पढ़ाई किया था, बट जी। बाद में मुझे पता चला कि मैं क्लास 6 तक पढ़ाई किया हूँ। जी। तो मेरा ये सोचना है, भगवान सबको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देके इस दुनिया में भेजते हैं। विदाउट क्रिएटिविटी कोई भी पैदा नहीं होंगे। जी। और उसके साथ हमको कैसे इसी को आगे लेना है और उसके ऊपर सोचना चाहिए। और एजुकेशन भी बहुत जरूरी है पार्ट ऑफ लाइफ में। ऐसा नहीं कि हम कभी ये सोचे कि हम तो इतने बड़े सिंगर बन गए या इतने बड़े आर्टिस्ट, स्कल्प्टर बन गए या पेंटर बन गए या कोई भी बन गए, जी। जी। बट हम एजुकेशन को ध्यान नहीं देंगे जी। तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। जब हमने इतने सारे कंट्रीज गए, जी। इतने सारे लोगों से हमने बातचीत किया, जी। तब जो इंग्लिश है, जब नॉलेज है, वो कहाँ से गेन किया हमने? लोगों जी। से ही तो गेन किया है। जी। वो भी हमारा एक पढ़ाई है। जी। तो हमने कहीं ना कहीं तो कोशिश किया है पेपर को पढ़ने के लिए, लिखना से लेकर हर कोई चीज को तो हमने ये किया है। भले हम स्कूल नहीं जा पाए, जी। मुझे मेरा फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम था, बहुत कुछ ये था, बट हमने कभी ये नहीं किया कि पढ़ाई को छोड़ दिया बोल के। हमने सोचा जी। कि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, जी। क्योंकि हमारे अंदर जो एजुकेशन है वो एजुकेशन को हमने कंटिन्यूसली रखा उसके अंदर, मेरे अंदर जी। कभी छोड़ा नहीं। अगर छोड़ देते तो फिर मैं कभी कुछ कर नहीं पाता, मुझे पता नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है। जी। जी। तो तब मैं आर्ट क्या बनाता फिर? जी। मुझे तो तब थीम का भी पता नहीं चलता। जी। तो जी। इसलिए हर दिग में जो सोच में एक तो एजुकेशन है ही है। जी। एजुकेशन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जी। एजुकेशन अंदर हर टाइम रखना चाहिए, भले ही किसको स्कूल मिले या ना मिले, जी। बट वो सोच लेना चाहिए कि मेरे अंदर भी वो एजुकेशन है। जी।
और छोड़ना नहीं। उसी टाइम तो स्थिति अलग था। अभी का समय पे देश में कोई नहीं बोल सकता कि हमको पैसा नहीं मिला, हम पढ़ाई नहीं कर पाए। जी, मेरा ये सोच है जी, जी। कि अभी अ, तो सब कुछ फैसिलिटीज है, तो जी, क्यों हम सोचे कि नहीं, सुदर्शन पटनायक तो पढ़ाई नहीं किए, वहां तक पहुंच गए, हम क्यों पढ़ाई करें। ये सोचना बहुत गलत बात होगा। जी, 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 क्योंकि जो भी कला हो और जो भी क्षेत्र हो, वो इंजीनियर हो या जो भी हो, जी, हर किसी के पीछे, वो क्रिएटिविटी के पीछे एक एजुकेशन रहता है जी, और उसी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एजुकेशन से ही वो सीखेगा सब कुछ, जी, उसको जो भी पता चलेगा। जी, तो इसलिए हमको ऑब्वियसली मन में बहुत कष्ट लगा जब हम जिनके घर में काम कर रहे थे उनके बच्चों को जब स्कूल लेके छोड़ रहे थे, जी, तब हमें ये बहुत कष्ट हो रहा था कि हम शायद इस स्कूल में पढ़ पाते। जी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ये था, बहुत डिफिकल्ट था। और मैं हर टाइम बोलता हूँ, कोई भी बच्चा हो, एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ना है, एजुकेशन को अंदर रखना ही है और खुद के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको पहचानना है। जी, और सबसे बड़ी बात होता है मेरा जीवन में ये सोचना कि अंदर की जो विश्वास होता है कभी उसको खोना नहीं चाहिए। जी, आज मुझे जो लाइफ मिला है वो रेत की वजह से मिला, जिस रेत को लोग धूल समझ के समझते हैं कि ये हवा में उड़ जाता है, और जी, वही हवा में उड़ जाने वाला रेत मुझे इतना बड़ा जिंदगी दे दिया। जी, तो इसलिए कोई भी चीज को मामूली नहीं समझना है और किसी में टूट नहीं जाना है, कोशिश जारी रखना है। जी, कर्म सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा ये सोच में रहना चाहिए, खुद का जो फादर मदर, जी, वो सबसे बड़ा भगवान तो वही है, जी, 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 उनका पूजा कभी नहीं छोड़ना है। जी, और फिर सेकंड में आ गए गुरु, जी, गुरु को भी कभी नहीं भूलना है। जी, गुरु तो कोई किसी के बिना गुरु में कोई कुछ नहीं बन सकता है, जी, भले ही वो कुछ भी होना क्यों, वो सोच ही इनका गुरु होता है। जो भी, अगर मैं सोचूंगा कि नहीं मैंने तो साइंस क्लब से कहाँ से ट्रेनिंग ले लिया, जी, तो कैसे बन गया। जी, तो मेरा मेरा ये कि कोई भी गुरु था जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे। जी, तो इसलिए वो सब सोच में पॉजिटिवनेस लेके लाइफ में आगे जाने से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने जी, जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं जी, लास्ट 32 ईयर्स से मैंने जी, बहुत कुछ चीज देखा है। जी, जी, मैं जब एक बात नहीं बोल पाता था, मैं इतने सारे देश में जाके पार्टिसिपेट किया। जी, इतने स्ट्रगल्स हमने जिंदगी में देखा है जी, जो उसको बोलना भी मेरे पास टाइम नहीं होगा। जी, इतने कुछ घटना, इतना कुछ फाइट आता है जीवन में। जी, और उससे सबसे बड़ा, हमने जिस जगह पे हम इस कल्चर करते हैं, जिस समंदर किनारे करते हैं, जो मिट्टी मैंने बताया कि वो पवित्र मिट्टी है जी, हमारे लिए, जी, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का ब्लेसिंग्स के वजह से। जी, क्योंकि हम हर टाइम तो सोचते हैं आज अगर कुछ भी है वो भगवान का ही, जगन्नाथ जी का वो ब्लेसिंग्स था। क्योंकि हमारे जैसा समंदर किनारे, भारत में बहुत सारे समंदर किनारे हैं, हर जी, जी, कोने में समंदर किनारे है। जी, हमसे ज्यादा रेत भी राजस्थान में है, जी, पहाड़ लगा हुआ है। जी, जी, तो कैसे ये इतना बड़ा लाइफ हमें मिल गया जो जी, ना हमने कभी सोचा था। हाँ, जी, अफसोस ये हमारे अंदर था कि विश्वास था हम कुछ करेंगे, कुछ जी, तो करके दिखाएंगे। जो जी, घर में जो स्ट्रगल था, घर जी, का स्ट्रगल को देख के ये मन में बहुत इच्छा था कि कुछ तो मैं करूंगा। जी, और वो ऐसे जगह पे मुझे पहुंचा दिए भगवान ने, जी, जो आज वो रेत की वजह से मुझे इतना बड़ा लाइफ मिला। और इतने सारे आर्टिस्ट को भी लाइफ मिला कि वो उनकी सोच से, उनका विचार से भी वो इतना अच्छा तरह से सैंड में क्रिएटिविटी कर रहे हैं। सिर्फ सैंड में नहीं, जी, बहुत सारे अदर्स मटेरियल भी आप देखेंगे। हमारा देश में इतना क्रिएटिविटी भरा हुआ है, जी, कहाँ पर कोई छोटा सा एक लकड़ी मिलता है उसमें कुछ डिफरेंट कुछ करके दिखा देते हैं। ऐसे जी, बहुत सारे इनोवेटिव चीज जो हमारा देश में होता है, उनके जी, अंदर भी वो जगता है कि नहीं, अरे अगर सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट खेल के भारत में मिल सकता है, तो हम क्यों ना क्रिकेट खेलें। जी, 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 वो विचार अंदर आना चाहिए। जी, तो वो एनकरेज विचार से आदमी वहां तक पहुंचता है। और ये हमने खुद लाइफ में ये देखा हुआ है। जी। सर मैं खुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने आपकी लाइफ़ को काफ़ी स्टडी किया है। थैंक यू तो सर। मैं मैंने काफ़ी टाइम से आपको ट्विटर पे भी फ़ॉलो करता रहा हूँ। तो
आपका सर यूथ के लिए क्या मैसेज है सर? आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड सेकेंडली, मैंने अभी आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरे को फैमिली का पता चला, तो आपके बच्चे हैं, तो क्या आप उनको भी आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या वो उनको सैंड आर्ट में इंटरेस्ट है? उनको पता है कि उनके फादर कितने बड़े इंटरनेशनली रिनाउंड जो सैंड आर्टिस्ट हैं? क्या वो जानते हैं? uh, कभी मैं एज एन आर्टिस्ट, और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे को मैं सैंड आर्टिस्ट बनाऊं तो वो भी सैंड आर्टिस्ट ही बने। जी उनको भगवान ने जो क्रिएटिविटी दिया है वो उसके ऊपर आगे जाना चाहिए। जी किसी को ये सोच में नहीं आना चाहिए कि हम अगर आर्टिस्ट बने हैं तो जी मेरे बच्चे भी सैंड आर्टिस्ट बनना चाहिए। जी सैंड आर्टिस्ट तो बहुत क्रिएट होंगे, जिनके अंदर वो क्रिएटिविटी होगा, जो वो काम करने के लिए उनका विश्वास होगा, वो जरूर आगे जा सकते हैं। जी और बच्चे के अंदर अगर वो क्रिएटिविटी आएगा तो वो खुद जरूर कुछ ना कुछ वो क्रिएट करेंगे। बट मैंने उनको कभी भी नहीं बोला कि आपको सैंड आर्ट करना है या आर्टिस्ट बनना है। वो जी उनको जो उनके पास टैलेंट है वो टैलेंट में आगे जाना चाहिए, हमको एनकरेज करना चाहिए एज ए पेरेंट्स। जी जी बिल्कुल। और मैं यूथ को ये बोलना चाहूंगा, देखिए जैसे मैंने मेरे जिंदगी के बारे में बताया, जैसे जी बहुत सारे यूथ हैं जी जो लाइफ में कुछ करने के लिए तो इच्छा बहुत होती है, जी बट कभी कभी वो जी टूट जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं, भले ही अब आगे जाना और बहुत मुश्किल हो जाएगा, छोड़ दो अभी, जो इजी वे में जो होता है उसको कर ले, इसको छोड़ दे। बट जी मेरा ये सोच है कभी किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। जी ये पूरा विचार रहना चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी में जो भी कोशिश करें, हम अगर सच्चे मन से निष्ठा से कोई भी कार्य करेंगे, वो कभी पीछे नहीं पड़ेगा। जी वो जरूर एक ना एक दिन वो सक्सेस आएगा। जी और भले ही से अगर सक्सेस नहीं आया तो विचार कभी पीछे नहीं जाएगा। अगर उस टाइप का सोच अगर होता, आज हमारा देश 75 ईयर्स का इंडिपेंडेंस नहीं मनाता। जी 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 बिल्कुल। जो लोगों ने बलिदान दिया देश के लिए, जी उनने कभी सोच के ही नहीं किया था कि जी हमारा समय ये देश बदल जाएगा, हम कल देश की राष्ट्रपति बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए। जी बट उनने वो सोच पे ये बता के किया जी कि हम कुछ, हमारे अंदर भगवान ने जो दिया हुआ है, हमको जो कर्तव्य है हमारा, उसको मुझे जारी रखना चाहिए। जी तो वो रखे रखे अपने जीवन दे दिए जी देश के लिए। बट आज देश उनको समझ रहा है कि उनने क्या करके गए हैं। जी एक तो लहर जैसा लाइफ आता है, जी एक लहर आएगा फिर जाएगा, फिर और एक लहर आएगा। जी कभी लहर रुकता नहीं है समंदर का, वो जी चलता रहता है। भले ही दुनिया कितना बदल जाए, वही जी लहर एक बार आता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है। जी तो जिंदगी ऐसे चलेगा। बट जी उसके अंदर हमको ये विचार करके जाना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं वो हम कितने निष्ठा से कर रहे हैं। और हम निष्ठा से कर रहे हैं तो वो पावर को भी खोना नहीं चाहिए। जी वो जरूर एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा सर। मैंने बहुत सारे जीवन में देख लिया जी कि भले ही हमारे अभी का समय में बहुत कुछ बदल गया। जी अभी एक बार एक वीजा करने के लिए उतना ये नहीं होता है। उस दिन जी कितना लोग कितना लाइन में खड़े होके वीजा हम लोग करते थे जी एक कंट्रीज को जाने के लिए, जी एक एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए कितना ये होता था। जी वो बहुत कुछ ये है। बट अभी इतनी सारी फैसिलिटीज अभी का समय में। और एक सबसे बड़ा ये मेरा विचार है ये, कि अभी कोई नहीं ऐसा बोल सकता कि मेरे पास इतना अच्छा टैलेंट था, मैं गांव में रह गया, इधर रह गया, मुझे कोई जान नहीं पाया। जी अभी जी कोई नहीं बोल सकता साहब। जी क्योंकि अभी का डिजिटल दुनिया में एक सेकंड में अगर कोई मैं अच्छा चीज बनाता हूँ, अच्छा चीज करता हूँ, एक सेकंड में दुनिया भर में पहुंच जाता है। जी तो कोई बोल नहीं सकता कि हमारे अंदर ये टैलेंट था, वो टैलेंट को कोई पहचान नहीं पाया। जी जी अगर किसी के पास टैलेंट है वो उभर के आएगा ही आएगा, एक दिन आएगा, जरूर आएगा। बट जी इसके ऊपर काम करना चाहिए। जी वो वो हिम्मत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और जिसके पास हिम्मत हिम्मत है उसके पास वो मुकाम भी है। जी सिर्फ वो समय को वेट करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, समंदर का लहर आएगा जाएगा,
आएगा। जी, और वो जी। लहर के अंदर जब आप खड़े होंगे तो थोड़ा सा वो पैर को जो है उसको स्ट्रंग करके लेग को रखना चाहिए रेत में। जी, समंदर चला जाएगा, आप थोड़ा उस समय रह गए ना, फिर आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। अगर थोड़ा हिल गए तो वो अंदर चले जाएंगे। जी, तो इसलिए वो सोच विचार लेके जाना चाहिए। और जो भी गुरुजी हैं, फादर मदर है, उनको हर टाइम किसी भी वे ना हो, उनको रखना चाहिए। और जो भी धर्म का, जो भी भगवान को आप बिलीव करते हैं, जी, वो बिलीवनेस भी अंदर रखना बहुत जरूरी है, कोई भी भगवान हो। जी, हमने हमारा ये सोच है कि कोई तो भगवान को देखे नहीं है, जी, हम थोड़ी ना जाके भगवान को देखे हैं, बट हमारा जो विश्वास है वही भगवान है। जी, जो हम जैसे जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि हमारा जी, इतना बड़ा विश्वास है, जब हम जगन्नाथ जी को एक बार देखते हैं हमारा अंदर वो इतने बड़े ये भर देते हैं कि हम सोच नहीं पाते हैं। जी, तो इसलिए वो विश्वास मन में रखना भी बहुत जरूरी है। तो जी, उसी विश्वास से अपना कर्म को कभी पीछे नहीं छोड़ना है। आज का दिन को कभी नहीं छोड़ना है। कल क्या आएगा नहीं आएगा उसको नहीं सोचना है। आज जो है वो दिन को मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। मैं कभी जी, ये नहीं सोचता हूँ कि ठीक है आज वो बन गया तो अभी तो ठीक है, कल करता हूँ, आज ये कल छोड़ देता हूँ, कभी नहीं सोचता हूँ। जी, आज जो है मुझे आज ही करना है। कल जी, तक मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। कल का जी, दिन कौन देखा है। जी, तो जी, इसलिए ये विचार से हम स्कल्पचर करते हैं। और भगवान का आशीर्वाद से हम भी चाहते हैं कि जितने सारे आर्टिस्ट और आर्टिस्ट क्रिएट हो हर क्षेत्र से, जो जो टैलेंट्स है वो भी और आगे आए, आर्ट को, कला को और आगे ले, और लोग ऐसे नए नए क्रिएटिविटी भी देखें। जी, जी। तो सुदर्शन पटनायक जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके संघर्ष को प्रणाम करता हूँ। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं आपके संघर्ष को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपलब्धियों को प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, आप और उपलब्धियाँ हासिल करें देश के लिए, पूरे देश का नाम, अपने स्टेट का नाम, पुरी का नाम आप ऐसे ही जो है पूरे दुनिया में आप फैलाएँ। भगवान आपके ऊपर बहुत जो है तरक्की करे, भगवान आपको आशीर्वाद दें। मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएँ हैं। मेरे से पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत अति-अति धन्यवाद। धन्यवाद।